जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमने जो नवरात्रि में पूजा पाठ की है माता रानी की, उसमें हम सफल हुए हैं या नहीं हुए। क्या माता रानी की कृपा हमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भगत हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा जगत जननी माँ भवानी की पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा पाठ साधना करने से हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी की सेवा पूजा साधना मंत्र जाप करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, तो माता रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और उसकी जो इच्छा होती है माता रानी उस इच्छा को अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में कुछ ऐसे संकेत भी हमें मिलते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। उनका हमारे गुड लक और बैड लक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म में शक्ति की पूजा को सभी दुख दुर्भाग्य दूर करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली बताया गया है और यही कारण है कि लोग नवरात्रि में देवी की पूजा पूर्ण विधि विधान से करते हैं और पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। कई बार देवी माता की पूजा करने के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे व्यक्ति का मन चिंतित हो जाता है। जैसे पूजा में चढ़ाए जाने वाला नारियल यदि खराब निकल जाए, तो दोस्तों इसका क्या संकेत होता है। क्या ऐसे होने पर भगत की जो देवी माता की पूजा है वह अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दिखने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला संकेत है दोस्तों, नारियल का खराब निकलना। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपका पूजा में चढ़ाने वाला नारियल यदि खराब निकल जाए तो इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी भी अपशकुन का सूचक नहीं है। यह जीवन में किसी बड़े संकट से बाहर निकलने का संकेत होता है। इसीलिए पूजा के नारियल के खराब निकलने पर व्यक्ति को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वह नारियल आपका माता रानी को स्वीकार है और ऐसा होने पर आपको माता रानी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने आपका नारियल यानी श्रीफल स्वीकार किया है। ऐसा होने पर आपको तुरंत एक अच्छा नारियल यानी दूसरा नारियल माता रानी को चढ़ाना चाहिए और प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करना चाहिए। दूसरा संकेत है दोस्तों, स्वप्न के माध्यम से माता रानी के दर्शन यानी देवी दुर्गा के दर्शन होना। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान यदि आपको किसी भी दिन माता रानी के दर्शन सपने के माध्यम से होते हैं या आपको स्वप्न के माध्यम से माता रानी का पूजन हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो दोस्तों यह एक शुभ संकेत होता है। यह आपके जीवन में किसी शुभ और मांगलिक कार्य के होने का संकेत होता है। नवरात्रि के दौरान यदि माता रानी आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है तो आपकी सभी समस्याओं का बहुत ही शीघ्र अंत होने वाला है। आपकी जो परेशानियां हैं वह बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है और कुछ मांगलिक कार्य आपके जीवन में अवश्य होंगे माता रानी की कृपा से। इसीलिए दोस्तों, माँ दुर्गा का सपना देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, पूजा का जो दीपक है वह लगातार बगैर बुझे अगर जलता रहता है, यानी नवरात्रि के 9 दिनों तक आपका दीपक लगातार बिना बुझे यानी बिना खंडित हुए लगातार प्रज्वलित रहता है यानी जलता रहता है और आपकी साधना बिना किसी रुकावट के बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाती है, तो यह आपके जीवन में शुभ और सौभाग्य का संकेत है। और दोस्तों, यदि किसी कारण से देवी की पूजा में जो आपने दीपक जलाया है वह बड़ा हो जाए यानी बुझ जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको माता रानी से भूल चूक की क्षमा याचना करते हुए दोबारा से उस दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए और आपकी जो साधना है
उसको आपको जारी रखना चाहिए। अगला संकेत है दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अचानक आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगे, शुभ समाचार प्राप्त होने लगे, तो यह संकेत बताता है कि माता रानी ने आपकी पूजा पाठ स्वीकार की है। माता रानी की जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई है। और इसी प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपके घर में खुशनुमा माहौल हो, बिल्कुल शांति और खुशी का माहौल हो, तो समझ लेना चाहिए आपकी पूजा सफल हो रही है और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अगला संकेत है दोस्तों, अंकुरित जौ। दोस्तों, नवरात्रि में बोए जाने वाले जौ अच्छी तरह से मिट्टी के पात्र में उगते हैं, तो इसे भी देवी माँ की कृपा माना जाता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि में जो ज्वारे आपने बोए हैं वह बिल्कुल हरे भरे उगते हैं तो वह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, यानी भविष्य में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत से व्यक्ति कलश यानी घट स्थापना करते हैं और मिट्टी के बर्तन में जौ यानी ज्वारे बोते हैं। 3 दिनों में इन ज्वारों में अंकुर फूट पड़ते हैं, यानी ज्वारे अंकुरित हो जाते हैं। इन अंकुरित जौ को बहुत शुभदायक और फलदायक माना जाता है। इनके द्वारा वर्ष भर की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसके द्वारा भी हमें पता चल सकता है कि हमारे द्वारा की गई साधना सफल हुई है या नहीं हुई। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अंकुरित जौ धुएं के रंग यानी जो धुआं होता है ब्राउन कलर का, उस टाइप में अगर आपके ज्वारे होते हैं तो यह परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो परिवार में आपसी कलह बढ़ता है, अशांति रहती है। वहीं जब अंकुरित जौ हरे रंग के होते हैं तो जो आपका आने वाला वर्ष है वह बहुत ही खुशहाली आपको देगा, आपकी तरक्की होगी, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आपके परिवार में शांति रहेगी। ऐसे में आप वर्ष भर धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, अंकुरित जौ अगर सफ़ेद रंग के होते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है, यकीन मानिएगा। यह अत्यंत शुभकारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही दोस्तों, अंकुरित जौ आधे पीले और आधे हरे होते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों, वर्ष के शुरुआती दौर में आपके पहले काम बनेंगे, फिर बिगड़ भी सकते हैं। इसका तात्पर्य है दोस्तों, वर्ष भर आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे उनके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने जानकारी आपको दी है वह आपको पसंद आई होगी। तो जय माता जी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।